Hello everyone, I know you all were waiting for this vlog, but I was super duper busy, but here I am. Let me introduce myself first. My name is Ankita Pramod Prabhu Alavalkar, also known as Kokan Hearted Girl, and I'm from Devbag, and from last 6 years I'm in Mumbai for my job, but I keep traveling to Devbag because we do have small homestay over there by the name of Valavalkar's Beach Resort. तो मैंने मेरे होम स्टे के लिए ये प्लेलिस्ट चालू की थी विच हेल्प थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट टू एक्सप्लोर मालवन देवबाग ताकली विदाउट एनी ट्रबल. तो मैंने सोचा कि ये सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू करते हैं. दिस इज़ पार्ट 7 एंड पार्ट 6 में जो हमने रिनोवेट किया है रिसोर्ट को उसके बारे में मैंने बताया. तो आप जो भी है फर्स्ट पार्ट से लेके 6 पार्ट तक मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए, वो आप चेक कर सकते हो. In this part 7, I'm gonna tell you all about how to explore Devbag, Tarkali, Malvan in 2 or max to max 3 days. Best time to visit Devbag is from October to May क्योंकि बारिश के टाइम पे वैसे भी सारे वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ सब बंद रहते हैं. तो अक्टूबर से लेके मई तक आप कभी भी आ सकते हो. जब हॉलीडेज़ होते हैं जैसे कि दिवाली हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. तो आपको अगर शांति से सब एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको बताऊँगी कि आप जनवरी फरवरी ऐसे मंथ में आप आओ. छुट्टियों के टाइम पे मत आओ. सैटरडे संडेज नॉर्मल क्राउड रहता है, लेकिन छुट्टियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. ट्रैफिक बहुत रहता है क्योंकि नैरो रोड्स है. सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ देवबाग. सो देवबाग ये एक महाराष्ट्र स्टेट में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के मालवण तालुका में देवबाग और तारकली ये 2 गाँव है. तो अगर आपको देवबाग में आना है तो आप कहीं से भी आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, पुणे से आ रहे हो, तो आपको पहले आना है मालवण में और फिर मालवण से आप देवबाग पहुंच सकते हो या फिर तारकली पहुंच सकते हो. तो मालवण, उसके बाद वायरी, उसके बाद तारकली और देवबाग ये गांव एक लाइन में है जहाँ पे देवबाग ये लास्ट विलेज है. जो देवबाग कुछ इस तरह दिखता है, काइंड ऑफ आइलैंड. करली रिवर अरेबियन सी को जाके मिलती है. तो देवबाग का लुक कुछ ऐसा है. तो अगर आपको वापस जाना है, अगर आप मुंबई से आए हो, आपको वापस जाना है तो आपको रिवर्स जाना पड़ता है, रिवर्स डायरेक्शन में. मतलब आप देवबाग पहुँचे हो तो फिर देवबाग से तारकली, तारकली से वायरी, फिर मालवण, फिर आप जहाँ से भी आए हो वहाँ पे जा सकते हो. आई होप दिस आइडिया इज़ क्लियर अबाउट देवबाग. वेयर इज़ देवबाग. Now the next question is how to reach देवबाग. तो देवबाग पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, बस, ट्रेन और फ्लाइट भी है. तो बस से अगर आप आ रहे हो, अभी मैं सारे बसेस का तो डिटेल नहीं दे पा रही हूँ इसमें, लेकिन बस की बुकिंग के लिए आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, जहाँ से आप बस का बुकिंग कर सकते हो. मुंबई से मालवन आने के लिए AC बसेस बहुत है, वोल्वो वगैरह भी है. कुछ बसेस ऐसी भी है जो वाया पुणे मुंबई जाती है, तो बीच में जो सांगली, सातारा, कोल्हापुर जितने भी पार्ट्स है वो कवर कर लेती है. बस के लिए जो बुकिंग के लिए नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चेक कर सकते हो. ट्रेन से अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए नियर बाय स्टेशन है कुडाल स्टेशन. कुडाल से देवबाग का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर. और ट्रेन से अगर आप आते हो तो उसके बाद आपको देवबाग पहुंचने के लिए बस का ऑप्शन है, लेकिन उसमें ये जो मैं बताने वाली हूँ कि 2 दिन में आपको मालवन कवर करना है, तो बस के लिए आप वेट नहीं कर सकते क्योंकि बस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और सीज़न के टाइम पे बसेस आते भी नहीं है देवबाग में नैरो रोड्स की वजह से. तो आपको ऑटो पे ही डिपेंड रहना है, जहाँ पे आपका बजट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है. तो ट्रेन से अगर आप आ रहे हो और 2 दिन के लिए आ रहे हो कि 2 दिन में आपको मालवन घूमना है, तो आपके लिए सिर्फ ये 2 ट्रेन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो 2 ट्रेन ही आप बुक कर सकते हो. एक है फर्स्ट दादर सावंतवाड़ी एक्सप्रेस. ये दादर सावंतवाड़ी तुतारी एक्सप्रेस ये 12:05 पे दादर से निकलती है. और इसका बुकिंग जब लोग करते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इसका टाइम है 12:05. मतलब आप फ्राइडे नाइट निकल रहे हो तो भी आपको बुकिंग की डेट जो है वो सैटरडे की मिलती है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सैटरडे का बुकिंग करना है, सैटरडे की डेट का बुकिंग करना है, क्योंकि आप 12:05 पे ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो. और दूसरी ट्रेन है जो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे ही निकलती है और कुडाल स्टेशन रुकती है, तो ये ट्रेन भी आपके लिए कंफर्टेबल है. तो ये 2 ट्रेन है. बाकी की ट्रेन भी आप देख सकते हो. अगर आप छुट्टी है और आप ज़्यादा ट्रेन के लिए बुकिंग कर रहे हो तो आपको बाकी की ट्रेन भी ऑप्शन IRCTC की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बट ये 2 ट्रेन आप प्रेफर कर सकते हो. फ़्लाइट का ऑप्शन एक ही है, एक ही फ़्लाइट आती है, वही सेम फ़्लाइट मुंबई रिटर्न जाती है. मुंबई से ये फ़्लाइट है, लेकिन ये फ़्लाइट के बारे में मैं आपको ज़्यादा मतलब कंफर्म नहीं बता सकती क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट ने बुकिंग किया है फ़्लाइट का और वो लोग एयरपोर्ट पे है और अचानक से फ़्लाइट कैंसिल भी हुई है. तो ये फ़्लाइट थोड़ी सी 50-50 पे ही रखना और बेटर आप बस और ट्रेन का ऑप्शन ही चूज़ करो. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मालवन, फिर वायरी गाँव, फिर तारकली गाँव और लास्ट है देवबाग गाँव. अगर आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे जो जो देखने लायक चीज़ें हैं वो आपको घूमनी है तो आपको मैक्स टू मैक्स 3 डेज़ इनफ है अगर मालवन और देवबाग कवर करना है तो. लेकिन अगर आपको सिर्फ देवबाग और देवबाग के आसपास की चीज़ें जैसे कि स्कूबा डाइविंग, इंक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग अगर आपको करना है तो 2 दिन इनफ है. और सिर्फ मालवन करना है और थोड़ा से देवबाग का पार्ट करना है तो भी 2 दिन इनफ है.
सारी चीज़ें एक साथ करनी है तो 3 दिन का आपको बुकिंग करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मालवण के बारे में बताती हूँ। मालवण में देखने लायक जो भी जगह है उनके बारे में हम पहले देखते हैं, क्योंकि मालवण सिटी से लेकर 12 किलोमीटर की रेडियस में जो चीज़ें आप देख सकते हो, जहाँ पे आप जा सकते हो, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो जगह है ये टूरिस्ट पैकेजेस में दी जाती है कि आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन मेरे इस व्लॉग के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी जगह पे आपको जाना है और कौन सी जगह पे आपको नहीं जाना है। तो मालवण में देखने जैसी ये 6 जगह है। फर्स्ट है सिंधुदुर्ग फोर्ट, सेकंड है जय गणेश मंदिर, थर्ड है रॉक गार्डन, फोर्थ है ओझर, फिफ्थ है सुवर्णकड़ा सरजेकोट और सिक्स्थ है भराड़ी देवी मंदिर आंगणेवाड़ी। सो फर्स्ट है सिंधुदुर्ग फोर्ट। सिंधुदुर्ग फोर्ट ये मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया है, जो कि कुर्टे आइलैंड पे है। आई वुड recommend you to visit the fort either early morning or late evening. The fort is accessible by boat only, and the first boat to the fort leaves at 8 am and the last at 5:30 pm. Charges are around 100 rupees per person. Make sure you take a walk around the walls of the fort as they provide an excellent view of the sea water. The fort is huge and one must be ready to walk. Make sure you have at least 4 hours in hand to visit this fort. Unlike other forts like Murud, Janjira, this fort is also well managed and well maintained. Next is Jai Ganesh Temple, and Jai Ganesh Temple is renowned for its architecture and it's not very old. The temple was built by Jain Salgaonkar in 2004, a businessman, historian and a scholar writer from Malvan town. The main scampton is decorated with the gold-plated idol of the Lord Ganesh, accompanied by the statue of Riddhi Siddhi. As per locals, on Makar Sankranti, direct sunlight falls on the foot of the idol. Another prominent feature of the temple is its walls that have idols of the Ganesha in 8 different positions. Next is Rock Garden, and Rock Garden is a small garden in Malvan which is good place to keep your mind fresh and calm. आप लोग सनसेट के टाइम पे यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ऐसा कुछ खास या वाव देखने जैसा नहीं है, ऐसे बहुत से टूरिस्ट हमें आके बताते हैं, लेकिन गार्डन और बीच आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना सनसेट का टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो। तो ये जो 3 जगह मैंने पहले आपको बताई, मालवण फोर्ट से जय गणेश मंदिर ये अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर पे है, और वहाँ से मालवण फोर्ट से रॉक गार्डन ये 3 किलोमीटर में। तो ये 3 चीज़ें आप एक साथ कवर कर सकते हो। ये तीनों जगह पे एक ही लाइन में है जहाँ पे आप जा सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी 2 और जगह के बारे में। ओझर जो कि 6 किलोमीटर है फ्रॉम सिंधुदुर्ग फोर्ट, और दूसरा है सुवर्णकड़ा जो कि अराउंड 8 किलोमीटर है फ्रॉम सिंधुदुर्ग फोर्ट। Swami Brahmananda Samadhi Ozar is a religious place which is 6 kilometers from Malvan jetty, मतलब सिंधुदुर्ग फोर्ट से ही ये 6 किलोमीटर पे है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर द ओल्ड केव। यहाँ पे जो एक केव है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये केव डायरेक्टली सिंधुदुर्ग फोर्ट पे जाके मिलती थी, बट अभी कोई जाता नहीं है वहाँ पे, केव बंद हो चुकी है, लेकिन आप जाके यहाँ पे ये केव जो है वो देख सकते हैं। Next place is Sarjekot Suvarnakada. Sarjekot Suvarnakada is kind of isolated rocky plateau which is recommended to visit before dark. यहाँ पे देखने लायक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सनसेट यहाँ पे बैठ के देख सकते हो। Nothing much but sea and rocks with a beautiful view of sunset. And the next place is भराड़ी देवी मंदिर आंगणेवाड़ी। लेकिन यहाँ पे जब भी लोग जाते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जय गणेश मंदिर, भराड़ी देवी मंदिर, यहाँ पे हमें देखने लायक कुछ था ही नहीं, तो हम मतलब वेस्ट हो गया पैसा हमारा ऐसे। तो आप चीज़ें उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि भराड़ी देवी मंदिर आंगणेवाड़ी गांव में जो है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा मंदिर है या फिर वो फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो आंगणेवाड़ी का जो मेला होता है, जो जत्रा होती है आंगणेवाड़ी की जत्रा, ये बहुत सिंधुदुर्ग की सबसे बड़ी जत्रा होती है। तो उसके लिए ये मंदिर फेमस है करके टूरिस्ट को दिखाया जाता है, जो कि टूरिस्ट को ऐसे लगता है कि अरे यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, लेकिन हम जाके आए। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे जाना है और आपको कहाँ पे नहीं जाना है। तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको 4 चीज़ें जो कि आपको देखनी है। वो है सिंधुदुर्ग फोर्ट, लेकिन सिंधुदुर्ग फोर्ट भी आप तभी देखो अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो, नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद भी लोग बोलते हैं कि अरे कुछ था ही नहीं, समंदर ही था, वही देख के आ गए। तो अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो ही आप वहाँ पे जाओ। टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मैं आपको ये 3 जगह रेकमेंड करूँगी जहाँ पे आपको जाना ही है। वो है सिंधुदुर्ग फोर्ट, सेकंड है ओझर और थर्ड है सरजेकोट सुवर्णगढ़ा। क्योंकि ये जो जगह है ना, ये हमें मतलब कुछ अलग वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये 3 जगह आप मिस ना करें, ऐसा मुझे लगता है। तो पूरा मालवन घूमने के लिए आपको 1 दिन लगेगा। जो भी जगह मैंने आपको बताई है, सारी जगह अगर आपको कवर करनी है तो ये 1 दिन में आप कवर कर सकते हो।
अभी हम चलते हैं तारकर्ली और देवबाग में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मालवण, उसके बाद वायरी, उसके बाद तारकर्ली और फिर देवबाग है। तो पूरा जो कोस्टल लाइन है ये पूरा है, तो आपको हर जगह पे बीच मिलेगा। मालवण का बीच है, फिर वायरी का बीच है, फिर तारकर्ली का बीच है, फिर देवबाग का बीच है। तो ये सारे बीच के नाम अलग अलग हैं लेकिन बीच तो सेम ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि टूरिस्ट आते हैं और ये सारे बीच के, हमें तारकर्ली बीच पे भी जाना है, हमें वायरी बीच पे भी जाना है, हमें मालवण बीच पे भी जाना है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये 3 जगहों पे जाके, क्योंकि 3-4 जगह पे जाके, क्योंकि होता क्या है कि बीच तो सेम ही है, वहाँ पे सिर्फ पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला, ये सब लोग आपको अलग अलग मिलेंगे लेकिन जगह तो सेम ही है। तो आप ऐसी जगह विजिट करो, मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको कुछ अलग देखने के लिए मिले। जैसे कि देवबाग में अगर आप विजिट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं देवबाग से हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, मैं टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कर्ली रिवर अरेबियन सी को मिल रही है, जहाँ पे गांव खत्म हो रहा है, मतलब गांव का एक एंड पार्ट है। तो आप वहाँ पे जाके वो चीज़ देख सकते हो कि संगम पॉइंट उसको बोलते हैं, देवबाग संगम। तो देवबाग संगम एक देखने लायक है, तो वो आप देख सकते हो। तो मालवण के बारे में तो हमने सब जान ही लिया, अब चलते तारकर्ली और देवबाग में। तो तारकर्ली और देवबाग में देखने लायक क्या क्या है वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तारकर्ली में देखने लायक है तारकर्ली बीच, और उसके बाद आता है देवबाग गांव, जो कि एंड टूवर्ड साउथ एंड है मालवण तालुका का। देवबाग में आने के बाद आप कौन कौन सी जगह पे जा सकते हो ये मैंने इसी प्लेलिस्ट के पार्ट 2 में बताया, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर सकते हो। देवबाग में है देवबाग संगम, देवबाग बीच पे भी आप जा सकते हो, देवबाग संगम भी है। और देवबाग में है सुनामी आइलैंड, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होता है। अभी ये आज की डेट जो भी है 2023 की जनवरी में मैं ये शूट कर रही हूँ, और सुनामी आइलैंड जो है वो अभी थोड़ा सा उसका जो सरफेस एरिया था वो कम होने की वजह से जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुनामी आइलैंड पे होती थी वो अभी थोड़ा उसके पीछे वाली साइड में होती है। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि सुनामी आइलैंड को वापस चालू किया जाए। सुनामी आइलैंड के बारे में मैंने इसी प्लेलिस्ट के ब्लॉग 3 में बताया, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि वाटर स्पोर्ट्स सुनामी आइलैंड पे जाके क्या क्या करना है। वाटर स्पोर्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वाटर स्पोर्ट्स ये सुनामी आइलैंड पे भी होते हैं, दांडी बीच पे भी होते हैं, मालवण में भी होते हैं, चिवला बीच पे भी होते हैं। चिवला बीच ये मालवण का ही बीच है, वहाँ पे भी होते हैं। तो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन आपको प्रेफर करना है कि आपको कहाँ पे जाके वाटर स्पोर्ट्स करने हैं। अगर आप देवबाग में हो तो आप पास में सुनामी आइलैंड पे कर सकते हो, क्योंकि सुनामी आइलैंड ये एक नदी के बीच में ऐसा एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम सुनामी आइलैंड है, लेकिन सुनामी का उससे कुछ लेना देना है नहीं। सुनामी के बाद उस आइलैंड का सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा हो गया था, बस नाम सुनामी आइलैंड दे दिया गया है। तो वहाँ पे ये वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, तो कुछ अलग आपको वापस वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। या फिर आप मालवण में हो, मालवण घूम रहे हो और आपको वाटर स्पोर्ट्स वाली एक चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है, तो आप वहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो। स्कूबा डाइविंग 4 जगह पे होता है, चिवला बीच मालवण पे भी स्कूबा डाइविंग होता है, फोर्ट के पास भी स्कूबा डाइविंग होता है, देवबाग और तारकर्ली का मिला के एक जगह पे स्कूबा डाइविंग होता है, और न्यूती रॉक्स जिसके बारे में मैंने हाल ही में एक ब्लॉग पोस्ट किया था, वहाँ पे MTDC का स्कूबा डाइविंग होता है। स्कूबा डाइविंग के जो चार्जेस है वो उसके बारे में मैंने 4th पार्ट और 4th A और 4th B स्कूबा डाइविंग का ब्लॉग पोस्ट किया, जो आप देख सकते हो। मिनिमम चार्जेस 1000 to 1200 में जो आप पे करके स्कूबा डाइविंग करोगे वो बेस्ट होगा एक्सपीरियंस आपके लिए, अगर आपको बजट फ्रेंडली स्कूबा डाइविंग करना है तो। 3500 के आसपास भी स्कूबा डाइविंग के लिए लेके जाते हैं, जो कि न्यूती रॉक के यहाँ पे लेके जाते हैं। और MTDC का ट्रेनिंग के साथ जो स्कूबा डाइविंग है वो 6000 में होता है, और उसके बारे में मैं पार्ट 8 जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, जो आप देख सकते हो, जिसमें 2 घंटे का ट्रेनिंग होता है। मतलब आज शाम को 2 घंटे का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और दूसरे दिन सुबह आपको स्कूबा डाइविंग के लिए लेके जाएंगे। लेकिन आपको 2 दिन में मालवण कवर करना है, तो ये सब चीज़ें आपको पॉसिबल है नहीं, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा स्कूबा डाइविंग करना है। जो कि मैंने पार्ट 4 में बताया, वो स्कूबा डाइविंग अगर आपको 2 दिन में मालवण कवर करना है तो उसके लिए बेस्ट है। तो देवबाग में आने के बाद आप क्या कहाँ कहाँ जा सकते हो ये मैंने पार्ट 2 में बताया, लेकिन पार्ट 2 में मैंने न्यूती रॉक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि तब मैं न्यूती रॉक पे नहीं गई थी। हाल ही में जब मैं न्यूती रॉक पे गई थी और उसके बाद मैंने पोस्ट की वीडियो बनाया जो कि वायरल हुआ, और फिर न्यूती रॉक पे जाना बंद कर दिया गया, क्योंकि वो वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। लेकिन आप न्यूती रॉक के पास जाके बोट से राउंड लगा सकते हो, न्यूती रॉक पे उतर नहीं सकते जहाँ पे मैं उतरी थी, और वो व्लॉग मैंने पोस्ट किया था। तो अगर आप देवबाग में आ रहे हो तो ये यहाँ पे जाना मिस मत करना। बोट से आप यहाँ पे जा सकते हो, उसके चार्जेस है अराउंड 5000 to 6000, वो आपको बोट का चार्ज करते हैं, जिसमें आपके ये सारे स्पॉट कवर होते हैं, डॉल्फिन पॉइंट से लेके हर चीज़ आपकी कवर होती है, जो मैंने पार्ट 2 में बताई है। और फिर आप न्यूती रॉक देख के वापस आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको देवबाग में देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा मैंने बोला, मालवण कवर करने के लिए आपको 1 दिन लगता है, देवबाग घूमने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 ही दिन लगता है। वाटर स्पोर्ट्स
कहाँ कहाँ होता है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आप देवबाग में रह रहे हो तो आप सुनामी आइलैंड पे वाटर स्पोर्ट्स करना प्रेफर करो, जहाँ पे पैरासेलिंग भी होता है और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, पैरा मोटरिंग भी है अभी। और स्कूबा डाइविंग के लिए आपको आपके बजट के हिसाब से जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हो, लेकिन 1000 to 1200 में जो स्कूबा डाइविंग है वो स्कूबा डाइविंग एक बेस्ट एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। जब भी मैं कहीं पे घूमने जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे किसी ने बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर सकती हूँ, कहाँ पे मुझे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और छोटा सा कुछ आइडिया मिल जाए तो मैं अच्छे से घूम सकती हूँ। तो मैंने मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्लान बनाया जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो अगर आप नाइट ट्रैवल कर रहे हो और आप मॉर्निंग में कुडाल स्टेशन पहुंच रहे हो या फिर मालवण पहुंच रहे हो, तो आप पहुंचते ही आप पहले स्कूबा डाइविंग के लिए जा सकते हो। स्कूबा डाइविंग के लिए आपका आधा दिन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप 10:30-11 बजे भी पहुंचते हो तो भी आप स्कूबा डाइविंग के लिए जल्दी जाते हो तो भी 3 बजे तक आप रिटर्न आ सकते हो। और उसके बाद आप अगर देवबाग में रह रहे हो या फिर मालवण में रह रहे हो तो आप नॉर्मल वॉक करके शाम को बस एक्सप्लोर कर सकते हो देवबाग या फिर मालवण। ये हो गया आपका डे 1 का शेड्यूल, जहाँ पे आपने स्कूबा डाइविंग किया और सिर्फ शाम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया। डे 2 आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है बोट सफारी के लिए, जहाँ पे आपको अगर डॉल्फिन देखने हैं तो आप डॉल्फिन देख सकते हो, या फिर आपको निफ्टी रॉक वगैरह देखने के लिए जाना है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये सब चीज़ें एक ही साथ करो, ताकि एक ही बोट के चार्ज में आप सुनामी आइलैंड पे भी उतरो और वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब करके आप वापस अपने रिजॉर्ट पे आ जाओ लंच करने के लिए। तो आपका आधा दिन यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लंच करने के बाद मालवण के लिए निकल सकते हो। और मालवण में जाने के बाद जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई थी जो थोड़ी सी दूर थी, 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, जैसे कि ओझर और सर्जेकोट सुवर्णकड़ा, वो आप कवर कर सकते हो लंच के बाद। और फिर मालवण में ही डिनर करके, या फिर मालवण में आप रह रहे हो तो मालवण में डिनर करो, या फिर देवबाग में आप रह रहे हो तो भी आप डिनर करके ही देवबाग रिटर्न आ सकते हो लेट नाइट। क्योंकि देवबाग में जितने भी रिजॉर्ट्स या फिर जो भी है वो होम स्टे है, तो आपको फूड की ऑर्डर पहले देनी पड़ती है। तो आप अगर लंच के बाद मालवण गए हो, तारकर्ली देवबाग में आप स्टे करते हो और आप लंच के बाद मालवण गए हो, तो मालवण में घूम के डिनर के लिए आपको टाइम पे आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप मालवण जो सिटी है वहाँ पे ही डिनर करो, और आपको जैसा लगे आप लेट देवबाग या तारकर्ली जहाँ पे भी आपका रिजॉर्ट है वहाँ पे आप आ सकते हो। डे 3 में आप चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद अगर आप मालवण में भी रह रहे हो, तारकर्ली में भी रह रहे हो या देवबाग में भी रह रहे हो, चेकआउट करके आप सिंधुदुर्ग फोर्ट, जय गणेश मंदिर और रॉक गार्डन, ये जो आसपास की चीज़ें जो एक साथ आप कवर कर सकते हो वो कवर करो। और शाम की ट्रेन या फिर बस जो भी है जिससे आप अपने घर के लिए निकल सकते हो, तो आपका एक दिन का स्टे का यहाँ पे जो चार्जेस है वो बचते हैं और फिर आप अच्छे से घूम भी सकते हो। तो हमारा खुद का होम स्टे, ये आइडिया मैंने आपको दी है। ऐसा अगर आप हमारे होम स्टे में आते हो तो बिल्कुल भी मेरे पापा के सामने मत बोलना, क्योंकि एक दिन का उनका बिजनेस मैं ख़राब कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों का पैसा बचा रही हूँ। क्योंकि टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही करना बहुत अच्छा है, क्योंकि 2 दिन आप स्टे करो और तीसरे दिन मॉर्निंग चेकआउट करके आप जगह घूम के फिर आपका जो भी जैसे भी बुकिंग है ट्रेन का या बस का, उस हिसाब से आप जा सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। तो ये मैंने आप सबको सारी डिटेल बताई। जो मैं नहीं बता पाई ये ब्लॉग में वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, जिसका मैं आंसर ज़रूर दूंगी। और बाकी की चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, वो आप चेक कर सकते हो। बस का कॉन्टैक्ट, बस के लिए जो भी बुकिंग आपको लगेगा उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप मालवण, देवबाग, तारकर्ली में आते हो और आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हमारे रिजॉर्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूँ। ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बोला है, इस ब्लॉग में भी बोल रही हूँ कि हमारा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप मैंने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन बताई है देवबाग मालवण के बारे में, जिससे आप ये ट्रिप प्लान कर सकते हो। आपको और भी कुछ क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, जिसके मैं आंसर्स आपको देने का ट्राई करूँगी। और डिस्क्रिप्शन में बाकी की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जल्दी अपनी ट्रिप प्लान करो और देवबाग मालवण में जल्दी आओ। ये वाह कोकण आपलो तसा।